हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखाज मैशअप्स, जहां हम बातें करते हैं ऑल इन वन टॉपिक के बारे में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पूजा पाठ से संबंधित। तो गाइस, आज हम ऋषि पंचमी के बारे में बात करेंगे, जो कि 20 सितंबर को आने वाली है, और उसी के महत्व के बारे में जानेंगे और उसकी कथा भी सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर करे। सबसे पहले आप सभी को ऋषि पंचमी की शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 20 सितंबर को आ रही है, और इसमें जो है वो सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ये पर्व जो है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ऋषि पंचमी पर महिलाएं गंगा स्नान करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, गौतम, भारद्वाज ऋषि की पूजा होती है। हिंदू धर्म में व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा ही एक व्रत है ऋषि पंचमी। ये पर्व मुख्य रूप से महिलाओं के लिए माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं, उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी का दिन देवी देवताओं का नहीं होता है, बल्कि सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। महिलाओं के लिए ये खास क्यों होता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला में धार्मिक कार्य, घर के काम करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर ले, या फिर ऐसे धर्म कर्म के काम में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए, तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां दोष मुक्त हो जाती है। ये व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इसे हर वर्ग की महिला कर सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए काफ़ी सारे दिशा निर्देश हमें मिलते रहते हैं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाना या किसी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा करने से रजस्वला दोष बढ़ता है, यानी कि हमारे अंदर जो है वो रजस्वला दोष बढ़ जाता है। तो उस रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। इसीलिए जो महिलाएं हैं वो ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं। अब बात करते हैं कि ऋषि पंचमी की पूजा कैसे करें। तो ऋषि पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का मंडल बनाएं। मंडल पर सप्त ऋषि की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। उनका चंदन से टीका करें। फूलों की माला पहनाएं। सप्त ऋषि को पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा पहनाएं। फिर सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें, और कई जगह तो ये नदी के किनारे और तालाब के पास इसकी पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इन सप्त ऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए ऋषि पंचमी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। इनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और वह विधवा हो गई, और इस कारण उसके पिता के घर वो वापस लौट गई। ठीक बीच में लड़की के पूरे शरीर पर कीड़े लग गए। उसके संक्रमित शरीर को देखने के बाद वे दुख से व्यथित हो गए और अपनी बेटी को उत्तक ऋषि के पास यह जानने के लिए लेकर गए कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उत्तक ऋषि ने बताया कि कैसे उसने फिर से एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उन्होंने कन्या को पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने अपने माता पिता को लड़की के पहले जन्म के विवरण के बारे में बताया और कहा कि कन्या पिछले जन्म में मनुष्य थी। उन्होंने आगे कहा, रजस्वला माहवारी होने के बाद भी उसने घर के बर्तन आदि को छुआ था, जिसके कारण उसे इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनजाने में किए गए इस पाप के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक लड़की या महिला अपने मासिक धर्म पर पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती है।
लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे किसी भी तरह इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। अंत में ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी की पूजा करे व पूरे मन से और श्रद्धा से क्षमा मांगे तो उसे अपने पापों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। लड़की ने वैसा ही किया जैसा कि उत्तक ऋषि ने उन्हें बताया था कि ऋषि पंचमी की पूजा करनी है। तो उसने ऋषि पंचमी की पूजा की, पूरे मन से श्रद्धा से उसने क्षमा मांगी और इस प्रकार व्रत को श्रद्धा से रखने पर उसकी पुत्री के जितने भी पाप थे उससे उसको मुक्ति मिली। तो इस तरह से उस लड़की के जितने भी कष्ट थे उनका सबका निवारण हुआ। तो हमें भी ऋषि पंचमी का जो है वो व्रत करना चाहिए और इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और फल देने वाला होता है। तो इसी तरह ऋषि पंचमी की जो व्रत का महत्व और कथा होती है वो मैंने आपको बताई और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो और अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोज़ मैं पोस्ट करती रहती हूँ तो वीडियो के एंड में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन ही नाग पंचमी और भैया पंचमी भी मनाई जाती है तो उनकी वीडियोस भी मैंने पोस्ट कर रखी है तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। पूजा विधि भी मैंने पूरी बता रखी है एक वीडियो में तो वो भी आप देख सकते हैं भैया पंचमी की। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी गाइस। तो मैं ऑल टॉपिक के बारे में यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ तो आप ज़रूर मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।